गर्मियों में ख़ास तौर पे आपके काफ़ी सारे कपड़े जो है ना फट जाते हैं। ख़ास तौर पे आपकी शर्ट्स जो है ना वो साइडों से इस तरीके से डैमेज हो जाती हैं क्योंकि पसीना आपको बहुत ज़्यादा आता है और इस तरीके से आपके काफ़ी सारे कपड़े जो कि वैसे तो न्यू लग रहे होते हैं लेकिन वो फट जाते हैं। तो इन कपड़ों का और बहुत सारे ऐसे पीसीज वगैरह होते हैं जो हमारे पास मौजूद होते हैं, या फिर हमारी शर्ट्स वगैरह जो फट जाती हैं तो उनकी टुकड़ियाँ कट करके हम इनको किस तरीके से काम में ला सकते हैं और ऐसे ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं जो हमारे डेली यूज़ में हमारे बहुत ज़्यादा काम आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज फिर लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियो। जी, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मेरे पास ये कुछ शर्ट्स हैं और कुछ पीसेस मौजूद हैं। तो ये सारे वो पीसेस हैं जो कि मैंने कुछ तो शर्ट्स को कट किया है और कुछ मेरे पास कपड़े जब हम सीते हैं ना तो उसमें से काफ़ी सारे पीसेस बच जाते हैं। इन सबको सबसे पहले तो मैंने आयरन कर लिया और उसके बाद मैंने क्या किया कि जो मुझे लग रहे थे कि बहुत बड़े बड़े पीसेस हैं उनको मैंने साइड पे कर लिया, और जो मुझे कुछ छोटे लग रहे थे तो उनको मैंने ले लिया, जिनमें से मेरी जो है ना ये वे टुकड़ियाँ कट के तैयार होने वाली थी 4x4 इंच की। मैंने इनको इस तरीके से डिफरेंट ले लिए और इस तरह से मैंने इनको कट कर लिया। अब ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं और ये मेरे पास तकरीबन जो है ना 28 कलर्स जो है ना वो आ गए थे, यानी डिफरेंट जो है मैंने बनाई थी। कोई मेरे पास 15 आ गई, कोई 20 आ गई, कोई 25 आ गई, इस तरीके से काफ़ी सारी आ गई। अब सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी ना कि ये मैंने इकट्ठी रखी थी तो इनको मैं यहाँ पे अरेंज कर दूँगी। सेकंड टिप मेरी यही है कि मैं इनको जो है ना वो डिफरेंट बनाने वाली हूँ। कुछ इसमें सादा हैं, कुछ इसमें प्रिंटेड हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी कि कलर्स के हिसाब से, अपने हिसाब से मैंने इनको जो है ना रख देना है कि लेकिन मुझे ये चाहिए कि भाई एक के साथ ना प्रिंट के साथ एक सादा हो। तो मैंने कलर्स का भी ध्यान रखना है कि मुझे कौन सा कलर पहले चाहिए, कौन सा बाद में चाहिए। इस तरह से मैंने इनको अरेंज कर दिया और ये मेरे पास यहाँ पे आ गए, 28 आ गए मेरे पास। अब मैंने क्या किया कि मैंने दो टुकड़ियाँ ले ली और एक प्रिंट और एक सादा, और फिर मैंने सादा के साथ एक और प्रिंट लगा के इस तरीके से मैं इनको बना लूँगी। अब मैंने क्या करना है, 5-5 टुकड़ियाँ सीधे रुख पे इसी तरह से एक दूसरे के साथ लगाते हुए मैं इनको लंबे रुख पे बना लूँगी। जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा ना, क्योंकि कोई टुकड़ी बड़ी भी कट जाती है, कोई छोटी भी कट जाती है बाज़ औक़ात, तो एक्स्ट्रा पार्ट को आपने कट कर देना है। तो इस तरीके से आपने 5-5 की यहाँ पे बना लेनी है। ठीक है, ये मैंने बना ली और अब मैंने यहाँ पे ना ये देखिए 6 बना ली थी। वैसे तो मैंने 12 बनाई थी लेकिन मैं 6-6 की ये लगा के ना 2 जो है वो मैं तैयार कर लूँगी। 2 पैटर्न मैं यहाँ पे तैयार कर लूँगी बिल्कुल सेम तरह के। और अब ये इस तरह से जब हम बनाते हैं ना तो फिर कलर ज़ाहिर है मैंने सारे अलग-अलग लिए हैं। एक कलर दोबारा नहीं आया, तो इस तरीके से ये मेरा बिल्कुल बन के हो गया है रेडी। और सारे कलर जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त से इसमें मैंने सेट किए थे कि डार्क के साथ लाइट हो और फिर लाइट के साथ जो है ना प्रिंटेड हो, मतलब इस तरीके से सिंपल हो तो उसके साथ प्रिंटेड हो। तो इस तरीके से मैंने सारे के सारे सेट कर लिए। अच्छा, एक दो टुकड़ियाँ में मुझे लगानी पड़ी थी दोबारा से, क्योंकि ज़ाहिर है मेरे पास सिर्फ 28 थे और यहाँ पे मेरे पास 30 का एक पैटर्न बन रहा था। तो इस तरह से ये मेरे 2 तैयार हो गए हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है जी, इस तरह से मैंने इनको तैयार कर लेना है। अब मैंने यहाँ पे इंची टेप ले लिया और इस तरीके से मैंने इसको जो है ना मेजर कर लिया। लेंथ वाइज ये मेरे पास आ रहा था 18.5 और मुझे 17.5 चाहिए था, और विड्थ वाइज मेरे पास आ रहा था 16.5 और मुझे 15.5 चाहिए था। 1 इंच जो है वो चला जाएगा बिल्कुल सिलाई में। और इस तरीके से मेरे पास ना ये एक और पीस प्रिंटेड पड़ा हुआ था तो मैंने इसको ले लिया, और ये मेरे पास इसी तरह से चौड़ाई थी इसकी। और जो है ना ये इसको मैंने क्या किया कि पहले तो सेंटर से जोड़ लगा दिया। जोड़ लगाने के बाद मैंने इसको आयरन कर लिया। और अब मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे जो मैंने टुकड़ियों वाला तैयार किया था ना, इसको इसके ऊपर रख के मैं अच्छे से आयरन कर दूँगी। इसके नीचे मैं ये प्रिंट वाला लगाने वाली हूँ, क्योंकि जो चीज़ मैं बनाने वाली हूँ अगर मैं चाहूँ तो उसको दोनों तरफ से भी यूज़ कर सकती हूँ। कभी मैं सिंपल वाली कर लूँ और कभी मैं ये प्रिंटेड कर लूँ, जो कि मैंने यहाँ टुकड़ियाँ बनाई हैं। अब मैंने एक शीट ले ली थी और शीट भी मैंने इसी के साइज़ की कट कर ली। अब मैं क्या करूँगी कि ऊपर कपड़ा रख लूँगी और कपड़ा रख के ये शीट भी इस तरह से आयरन कर लूँगी ताकि ये चिपक जाए। अच्छा, मैंने इसको सिंगल शीट ली है, डबल नहीं ली, सिर्फ ऊपर के पार्ट पे ली है, नीचे के पार्ट पे मैंने शीट बिल्कुल नहीं ली। अगर आप चाहें तो इसी तरीके से ऊपर नीचे करके इसको आप आयरन कर सकते हैं।
अब मैंने क्या करना है कि जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना वो सारा मैं चारों तरफ से इसको कट कर लूँगी, क्योंकि ये ज़ाहिर सी बात है मुझे इक्वल ही चाहिए। तो फिर नीचे का कपड़ा कहीं ज़्यादा हो रहा था, कहीं से शीट ज़्यादा थी, तो मैं इनको ना बिल्कुल बराबर कर लूँगी ताकि ये मेरे पास बिल्कुल सेम तरह से आ जाए। मैं इनको चारों तरफ से स्टिच कर लूँगी। आ गई हूँ मैं मशीन पे और यहाँ मैं इसको ना चारों तरफ से इसको गोलाई में स्टिच कर लूँगी। चारों तरफ से करने के बाद मैंने क्या किया कि ये जो मैंने टुकड़ियाँ लगाई थी ना, तो इसको लंबे रुख पे बिल्कुल जो जो टुकड़ी जहाँ जहाँ जोड़ी थी ना, तो बिल्कुल इक्वल ला के मैं लंबाई के रुख पे ये चार जो है वो सिलाइयाँ कर लूँगी, क्योंकि यहाँ पे मेरे ये चार बन रहे थे। और उसके बाद मैं क्या करूँगी कि इसके सेंटर में जो मैंने ये टुकड़ियाँ इस तरीके से आ रही हैं ना, तो अब मैं इसको दूसरे रुख से यानी विड्थ वाइज जो है इसको फिर टुकड़ियों के ऊपर से ही सिलाई कर लूँगी और ये एक तरह के ना बॉक्स बन जाएंगे। बैक पे अगर आप देखेंगे ना तो ये बिल्कुल बॉक्स की तरह के शो होंगे। और फ्रंट पे भी ये क्योंकि लास्ट ऊपर हमने प्लास्टिक का ये लगाया होता है ना शॉप पर, तो इसकी वजह से ये शो नहीं होंगे। लेकिन बैक पे अगर आप देखें तो ये बिल्कुल एक आपको पैटर्न सा नज़र आएगा कि ये 4x4 इंच के सारे बॉक्सेस बन गए हैं, बिल्कुल इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपने जो है ना इसको स्टिच कर लेना है। अब ये हो जाएंगे मेरे रेडी। अब मैंने क्या किया है कि मैंने जो है ना ले ली है एक लंबी पट्टी, जो मैंने 4 इंच चौड़ी रखी थी और उसको जो है ना मैंने आपस में जोड़ लिया था, क्योंकि मैंने इसे लगाना है इसकी बैक से इस तरीके से लगाते हुए मैं चारों तरफ से ले आऊँगी। जब मैं इसके कॉर्नर पर आऊँगी ना तो वही मैंने कट लगाना है और कट लगा के फिर इसको ऊपर से इस तरह से लगा देना है। तो ये मैं लगा रही हूँ पाइपिंग। चारों कॉर्नर पे आते हुए आप देख रहे होंगे मैंने कॉर्नर पे आके कट लगाया, तो ये इजीली मूव कर जाता है कपड़ा आपका जो होता है। और इस तरीके से आपके कॉर्नर जो है ना वो बहुत फाइनली जो है ना वो बन जाते हैं, तो इसमें आपको जो है ना प्रॉब्लम नहीं होती। तो इस तरीके से मैंने इसको लगा लेना है और पहले इसे मैं बैक से लगा लूँगी। अब ऊपर से मैं फ़ोल्ड करते हुए ना इसको 1.5 इंच का मैंने रखना है, थोड़ी मैंने चौड़ी पाइपिंग इसको लगाई है और इस तरीके से मैं इसे फ़ोल्ड करती आऊँगी। और जब ये कॉर्नर वाला है ना तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा और उसको मैं कॉर्नर पे पहले एंड पे सिलाई ले आऊँगी, फिर उसे वापस ला के इस तरीके से मैं इसे पाइपिंग लगा लूँगी। अब ये मेरी बैक से भी आप देख लें, फ्रंट से भी देख लें, ज़बरदस्त शीट तैयार हो चुकी है। इस तरह से आप जो है ना अपने 2 तैयार कर लें, 10 तैयार कर लें, वो आप पे डिपेंड करता है। यहाँ मैंने 2 तैयार की हैं और ये मैं क्या करने वाली हूँ, इस तरह के मैंने आपको पहले भी बताए थे और उसके लिए मैंने ऊपर नीचे शीट लगाई थी और आपको फ्रिज के ऑर्गेनाइज़र बनाने बताए थे बिना स्टिच किए। और आप ये स्टिच करके भी फ्रिज के बना सकते हैं। लेकिन मैंने क्या किया है कि मेरी ये साइड टेबल्स हैं ना, तो मैंने इसके लिए बिल्कुल बना दिए हैं, क्योंकि जब मैं ये वाली शीट बिछाती हूँ ना इस तरह की आप देख रहे होंगे साइड पे बेडशीट, तो मुझे होता है कि थोड़ा सा ना ज़रा इसके साथ ये मैच कर जाएगी। अब मैंने दोनों साइड्स पे ये बिछा दिए। अब इससे क्या होगा कि मेरी जो है ना यहाँ पे टेबल ख़राब नहीं होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो इन्हीं टुकड़ियों को मैंने फिर आपस में जोड़ लिया था। अब मैंने क्या करना है कि मैंने इनको जो है ना वो ले लेना है और चार चार की मैंने इनको आपस में दो दो लेके ना उसके बाद मैंने चार लेके इनको जोड़ लेनी है। पैटर्न मैंने वही रखा है कि कोई सिंपल आएगी, कोई इसके साथ प्रिंटेड आएगी। तो चार में चार की मैंने जोड़ के इसे लंबाई के रुख में मैंने 12 पार्ट कर लिए थे, ये आप देख रहे होंगे। और इनको मैंने आपस में इस तरीके से जोड़ लिया। ठीक है जी, ये इस तरीके से जुड़ गई और जुड़ने के बाद अब ये मेरे पास कुछ इस तरह से लंबा सा एक पैटर्न आ गया है। ये देख रहे होंगे आप, चार चार की इनकी विड्थ है और लेंथ वाइज इनको मैंने 12 लगा दी थी। अब ये मेरे पास आ गया। और अक्सर क्या होता है कि आपके पास ना आपकी शर्ट्स वगैरह होती हैं, फट जाती हैं। तो मैंने यहाँ पे मेरी ये शर्ट थी, वैसे तो ये न्यू थी लेकिन ये किसी कील में अड़ गई थी और यहाँ से ये ना साइड से बिल्कुल चेस्ट की साइड से ये फट गई थी। अब मैंने क्या किया कि मैंने इसको ले लिया। ये खैर मुझे प्रिंट भी बहुत पसंद था और मैंने इसे ले लिया और इसको मैंने जो है ना कट कर लेना है और इसका बैक का हिस्सा जो है वो मैं ले लूँगी। अच्छा, इसके फ्रंट के हिस्से को भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, ना ही बाजू को ज़ाया करेंगे। जो ये फटा हुआ हिस्सा है इससे भी मैं आपको बताऊँगी इंशाल्लाह कि नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र मैं आपको शेयर करूँगी कि वो मैं इससे कैसे बनाऊँगी। अब मैंने इसको ले लिया और इसकी जो गर्दन का पार्ट है ना वहाँ तक मैंने इसको कट कर लिया था। अभी मेरे पास एक स्ट्रेट पीस आ गया। पहले मैंने इसे डबल करके देखा कि शायद ये मेरा डबल में मैं लगाऊं तो ये मेरा जो है ना यहाँ पे इसकी विड्थ के इक्वल आ जाए, लेकिन नहीं आ रहा था। तो मैंने इसे बिल्कुल स्ट्रेट रख के ना उसके इक्वल ले लिया। जो मेरे पास ये पैटर्न तैयार था और उसकी साइडों से मैंने इसको कट कर लिया।
अब ऊपर से जो गर्दन वाला पार्ट था ना उसको मैं कट कर दूँगी और इतना ही पार्ट मेरी साइड से जो कटिंग बची थी ना वो मैं लेके इसके इक्वल रख लूँगी और कट कर लूँगी और अब इन दोनों को आपस में सिलाई कर लूँगी। ठीक है, ये बहुत आसानी के साथ हो जाएगा। अब मैंने इनको पहले तो आपस में जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद मैंने इसको रखना है, दोनों को सीधी साइडें अंदर रखनी है और दोनों पैटर्न को लेकर और उसके बाद मैंने इसको सिलाई लगा देनी है बिल्कुल चारों तरफ से और 2 इंच का मार्जिन छोड़ के मैं जो है ना छोड़ दूँगी। उस पर मैं सिलाई नहीं लगाऊँगी क्योंकि उसको मैंने सीधा करने के लिए जो है मुझे चाहिए होगा, तो इस तरीके से मैं इसको बना लूँगी। ये मैंने छोड़ दिया था और इसको मैं सीधा कर लूँगी और सीधा करने के बाद आपको दिखाऊंगी कि मेरे पास किस तरीके से आ जाएगा। मैंने इसमें कोई फॉर्म यूज़ नहीं किया, कोई मैंने इसके अंदर जो है ना वो आटे का पूरा इस्तेमाल नहीं किया और ना ही मैंने इसमें कोई चिप्स बुकरम लगाई है। मैंने इसको बिल्कुल सिंपली तैयार किया। अभी मैंने इसकी जो रखा था ना 4 इंच का, उसको सिलाई लगा दी। अभी मेरे पास कुछ इस तरीके से आ गया था, तो मैंने जो इसकी ये हमने लगाई थी ना टुकड़ियाँ, तो इन पे मैंने जो है सिलाई लगा दी। उसके बाद ये मेरे पास मौजूद थी लेस और इनको मैंने ले लिया और चारों तरफ से मैं इसको लगा दूँगी। और यहाँ पे आप देखेंगे जब मैं कॉर्नर में आऊँगी ना तो इसका कुछ इस तरीके से मैं इसको त्रिकोण की शेप बना दूँगी और उसको भी स्टिच करके फिर सीधा ले आऊँगी और ये फाइन से कॉर्नर आपके बन के हो जाएंगे तैयार। ये मेरे पास बहुत पुरानी एक फैंसी लेस मौजूद थी और मैंने सोचा थोड़ा सा मैं इसको डेकोरेट कर लूँ और इस पर मैं लगाते हुए इसको ना मैं बिल्कुल कॉर्नर पे लगा रही हूँ क्योंकि इसका मैंने 3 इंच का जो है वो ये हमारे पास ये लेस है और 1 इंच जो है वो सिलाई में आ जाएगी। 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा जो है वो बाहर की तरफ निकाली है ताकि ये जो है ना हमारी कुछ इस तरीके से आ जाए और ये हमारा जो हमने ये बनाया है ना कवर, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए। क्या होता है कि अक्सर आपके जो है ना डाइनिंग टेबल अगर आपका स्क्वायर हो, मेरा गोल है, तो मैंने इसको किस लिए बनाया है, आप डाइनिंग के लिए बना सकते हैं। मैंने ये जो हमारी सोफ़े के साथ टेबल्स होती हैं ना, जिनको आप कॉफ़ी टेबल्स भी कहते हैं और हम तो कहते हैं सोफ़े के साथ जो टेबल्स होती हैं, तो इनका मैंने इसको कवर बना दिया। सेंटर में इस तरीके से रख देंगे, खूबसूरत लगता है। अगर आप कुछ भी ना डेकोरेट करें, सिंपल इस तरीके से आप रख दें, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपका सेट हो जाएगा। इस तरीके से आप घर को सजा सकते हैं बिल्कुल नो कॉस्ट। तो कैसा लगा मेरा आज का कंटेंट, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।